नमस्कार दोस्तों, चाइना की असर्टिवनेस के बहुत बड़े क्रिटिक अभी तक रहे G7 देश। G7 देशों के द्वारा कई सारे इस तरीके के इनिशिएटिव भी चलाए जाते हैं ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं G7 देशों में से एक देश है इटली, जो अभी तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग था, जिसकी वजह से इटली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर वेस्टर्न देशों की वजह से पड़ रहा था, इवन यूएस वगैरह की वजह से पड़ रहा था, G7 देशों के ऊपर से भी पड़ रहा था कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जिसके बाद में इटली के द्वारा इस चीज को क्लियर किया गया है। अभी G7 की समिट जो जापान के अंदर हो रही थी, उस दौरान में ये जापान के ही ऑफिशियल न्यूज़पेपर द्वारा इस चीज को कवर किया गया है कि इटली जो है वो बहुत जल्दी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ेगा। इतना ही नहीं, इटली के ऑफिशियल्स ने इसे ओपनली कई सारे जर्नलिस्ट के सामने भी कहा, इवन रियूटर करके न्यूज़पेपर द्वारा भी कहा गया है, जिसके कारण से अलग अलग न्यूज़पेपर में इस चीज को कवर किया जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर होने वाला है। ऐसी कंडीशन में चाइना को एक बहुत बड़ा ब्लो जो है वो इसकी वजह से मिलने वाला है। चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कत इसकी वजह से आने वाली है और भारत को बहुत बड़े बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वो बेनिफिट क्या होंगे और चाइना के क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उन सारी चीजों को मैं शिवलिंग चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को इंडिया की बेस्ट टीम से पढ़ना है, UPSC की तैयारी करना है, तो आप लोगों को ये एजुकेटर जो है वो अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाने वाले हैं अग्निपथ बैच के अंदर, जो एक सेपरेट कोर्स होगा जिसका प्राइस केवल 7,999 जो है वो होने वाला है। कई सारे अभी बीच में 8,999 हो गया था, कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो केवल 2 दिन के लिए ये 7,999 प्राइस किया गया है। आज आखिरी दिन है, मंडे शुरू होते ही ये प्राइस जो है वापस से 8,999 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग ले सकते हो, कोड जो है वो उसको आप यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो वहां पर मिल जाएंगे। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को 900 लाइव आवर्स मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हमारी टीम द्वारा कराई जाएगी। 40 प्रीलिम्स के टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, G7 देश आपको आपकी नजरों के सामने देखने को मिल रहा है। इन G7 देशों में से एक देश दिखाई देगा इटली। इटली ने 2019 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था मार्च में, और जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एग्रीमेंट साइन किए गए थे चाइना और इटली के बीच में, तो उस दौरान में यह डिसाइड किया गया था कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे इस एग्रीमेंट को, तो उसके बाद में कोई भी देश चाहे तो इस एग्रीमेंट से बाहर आ सकता है। अगर कोई भी देश इस एग्रीमेंट से बाहर नहीं आया तो जो पुराने एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू रहेंगे। अब 2024 मार्च के अंदर इस एग्रीमेंट को 5 साल होने वाले हैं, जिसके कारण से इटली जो है वो अब सोचने लगा है कि एक काम करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यूरोपियन देशों का अब जो रवैया रहा है चाइना के खिलाफ, वो थोड़ा सा उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यूरोपियन देश अब अपनी इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसीज को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। इटली ने भी अपनी पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना शुरू किया, जिसके भाग में वो कह रहा है कि हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आउट होंगे, बाहर होंगे। पर यहां पे बात आती है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। तो 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना द्वारा चलाया गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उस समय पे फुल फॉर्म था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट का मतलब है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक रूट से, एक लैंड रूट से जोड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वन रोड का मतलब है कि एक सी के पूरे रूट से इन तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ा जाएगा बाय चाइना। और चाइना ये कैसे करता है, तो चाइना अलग अलग देशों से एग्रीमेंट साइन करता है अलग अलग रूप से। हर एक एग्रीमेंट की अपनी एक अलग कंडीशन होती है। अकॉर्डिंग टू द चाइना के बेल्ट एंड रोड पोर्टल, लगभग 71 देश आज के समय पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। मतलब ये देश जो है वो चाइना के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो मोटे मोटे रूप से, क्योंकि हर एक के साथ में एक अलग एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ है उसे बाहर नहीं निकाला जाता। वो काफी ओपेक प्रोसेस के अंदर चाइना अभी तक रखता है। पर मोटे मोटे रूप से जो माना जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रोसेस, वो कुछ इस प्रकार है। किसी देश के साथ में मान लो एग्रीमेंट कर लिया चाइना ने, उसके बाद में चाइना क्या करता है, उस देश को सॉफ्ट लोन देता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। फिर पैसे देने के बाद में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बीडिंग वगैरह होती है कि कौन इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। फिर जो उस बीडिंग को जीतता है उसके बाद में वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करती है।
चाइना इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत ही बुरी तरीके से मिसयूज करता है। इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी ज्यादा बदनाम है चाइना का, क्योंकि चाइना जो है इसके जरिए डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलाता है। चाइना उन देशों को लोन देता है जिनके पास में पैसा नहीं है, जो पैसे चुका नहीं सकते, और बाद में जब वो देश पैसे चुका नहीं पाते हैं, मना कर देते हैं, हम लोग डिफॉल्ट करने की हालत पे आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में चाइना क्या करता है, उनकी जमीनों को लीज पे ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए चाइना ने बहुत पैसे दिए, पर जब श्रीलंका जो है वो उस पैसे को वापस नहीं कर पाया, तो उसके बाद में 99 साल तक हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने अपने पास में लीज पे ले लिया। इतना ही नहीं, पहले मलेशिया भी कहीं ना कहीं इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग था, पर मलेशिया ने बाद में अपने आप को इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इसलिए निकाला क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत ही बुरी स्ट्रेटेजी का प्रयोग करता है। पहले तो सॉफ्ट लोन देता है, कहता हम कम ब्याज दर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जब देश जो है वो बिडिंग करवाता है कि कौन इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, तो कई सारी चाइना की कंपनियां वहां पर आ जाती है और लोवेस्ट बिडिंग लगाती है। चाइना की कंपनियां वो बिडिंग ले लेती है और इवन चाइना ही यहां से लोन सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद में चाइना की कंपनी बहुत करप्शन करती है, बहुत ही खराब क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करके देती है, बहुत ज्यादा पैसा खाती है ना, नए नए आइटम बताती थी कि ये वो डेवलप कर देंगे, वो डेवलप कर देंगे, उसके बदले ये पैसा दे दो, जिसके कारण से देश के ऊपर जो लोन है वो बढ़ता जाता है और खर्चा जो है वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बढ़ता जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे उस समय पे मलेशिया द्वारा भी अपने आप को अलग कर लिया गया था। तो ये इशू जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस देश ने अभी तक अलाउ किया है, अधिकतर देशों के अंदर पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिला है। मतलब जो लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करते हुए हैं, जिसके कारण से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा बदनाम हो चुका है। अब इटली को यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जियोपॉलिटी बदल रही है। इवन इटली में आप देखोगे तो इटली में सरकार बदल गई है, यूरोप का इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति स्टैंड बदल गया है। ऐसी कंडीशन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति इटली का भी स्टैंड बदल गया है। इटली का कहना यह है और इवन पूरे यूरोप का कहना यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना जो है वो यूरोप के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इवन अभी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था और वो चाइना के खिलाफ एक हॉकिश स्टैंड जो है वो अभी तक ले रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि देयर इज नो पॉलिटिकल विल ऑन माय पार्ट टू फेवर चाइनीज एक्सपांशन इनटू इटली और यूरोप। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि मेरी तरफ से चाइना यूरोप या इटली के अंदर नहीं आएगा, मैं बिल्कुल भी उसको फेवर नहीं करती। इसके अलावा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली को कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। इवन इटली का आप स्टैंड अभी देखोगे तो और भी कई सारे ट्वीट वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये ट्वीट आप देख सकते हो जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है वो ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में बात कर रही है व्यापार के लिए और कह रही है कि वो देश जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम को सपोर्ट करता है हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं। इवन देयर इज ऑल्सो के कुछ चाइनीज टेक ओवर को वीटो पावर का प्रयोग कर दिया गया था इटली के सेंट्रल बैंक के चीफ द्वारा 2021 के अंदर। तो ये सारे इशू जो है वो चाइना और इटली के बीच में देखने को मिल रहे हैं। मतलब अब जो सरकार है वो बिल्कुल नहीं चाह रही कि चाइनीज एक्सपांशन जो है वो इटली के अंदर हो। चाइनीज बिजनेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब इट्स अ हाई टाइम कि हो सकता है कि इटली जो है वो अपने आप को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर ले। बिल्कुल स्टैंड जो है वो उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इवन इटली का कहना यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद में हम लोगों को कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। इटली का कहना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के पहले चाइना को हम लोग $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 1 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट करते थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के बाद में लगभग 16.4 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट जो है वो करने लगे हैं। मतलब एक्सपोर्ट जो है वो इटली का बड़ा है। तो आप कहोगे सर फायदा क्यों नहीं हुआ? चाइना को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। चाइना जो है पहले 31.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, अब 57.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इवन चाइना का इंपोर्ट केवल इटली से नहीं बढ़ा है बल्कि दूसरे यूरोपियन देश जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इनसे ही बढ़ा है और इनसे ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इटली। जबकि इटली जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। इस कारण से इटली का कहना है कि यार हम लोग को ऐसा कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, इस कारण से हम लोग जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आउट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इटली का स्टैंड इंडिया की तरफ भी बदल रहा है। एक तरफ तो चाइना से दूर जाना चाह रहा तो दूसरी तरफ वो भारत के क्लोज आना चाह रहा है। रिसेंटली आपको याद होगा तो जॉर्जिया मेलोनी जब भारत आई थी तो उस समय पर इटली ने भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी।
इतना ही नहीं, डिफेंस के लिए एमओयू साइन किया था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। क्यों? क्योंकि इटली के साथ में पिछले दशक के अंदर हमारे रिलेशन जो है वो एकदम वर्स्ट स्टेज के ऊपर जा चुके थे, क्योंकि एनरिका लेग्जी केस हो चुका था, अगस्ता वेस्टलैंड का केस हो चुका था, जिसके कारण से इटली जो है वो अलग अलग लॉबी का प्रयोग करके भारत के खिलाफ ही अभी तक स्टैंड लेता आया था। पर अब इटली का स्टैंड भारत की तरफ बदल रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर दी है, डिफेंस के लिए एमओयू साइन कर दिया है। इवन भारत के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि इंडिया और इटली के बीच में डिफेंस पैक्ट भी मई के अंदर होने वाला है, यानी कि इस महीने के अंदर होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है और इंडिया की बेस्ट टीम से पढ़ना है, मोस्ट प्रेस्टिजियस टीम से पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करना है सस्ते दामों के अंदर, केवल 8,000 रुपए अगले 48 घंटे, यानी कि कल तक, वैसे 48 घंटे परसों शुरू हो चुके थे, इस कारण से ये कल तक के लिए अवेलेबल है आप लोगों के 7,999। उसके बाद में ये सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो 8,999 हो जाएगी, जिसके अंदर 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, केवल इस दाम के अंदर आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे, इन्हीं दामों के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। सब कुछ आपको मिलने वाला है बहुत ही कम दाम के अंदर। आज गांव-गांव में बच्चा जो है वो यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। काफी बच्चे जो है वो एनरोल कर रहे हैं, है ना। 2-2.5 हजार से ऊपर बच्चे जो है इसके अंदर एनरोल कर चुके हैं। आप भी अपने आप को एनरोल करो, नीचे लिंक जो है वो पिन है, अपने आप को सब्सक्राइब करो, पेमेंट करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।